अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को खैर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान की शान और ग्लोरियस गेम हुआ करती थी पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी। फिर पता नहीं क्या हुआ, 97 के बाद हॉकी पर जवाल आना शुरू हुआ। 2000 का एरा थोड़ा सा बेहतर हुआ, 2013 तक फिर थोड़ी बहुत हॉकी चलती रही, बहुत नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ी बहुत चल। 2014 और 15 के बाद तो हॉकी ने जैसे मुँह ही मोड़ लिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट जैसे गायब सा हो गया। पाकिस्तान में हॉकी के मैदान वीरान से जैसे हो गए। पाकिस्तान में गोजरा हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, ये वो सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, पेशावर हो, जहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकला करते थे, ये सारे सेंटर्स में जैसे कहत पड़ गया। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की लड़ाइयाँ और अब मौजूदा हॉकी फेडरेशन, जिसका मैं जिक्र भी करूँगा, मोहिउद्दीन वानी साहब की क़यादत में ये एक कमेटी बनी है, एडहॉकिज़म पे चल रही है अभी, लेकिन मैं मोहिउद्दीन वानी साहब को इसका क्रेडिट दूंगा, अच्छा काम कर रहे हैं और हॉकी की बेहतरी के लिए चले कम से कम निकल के कुछ कर तो रहे हैं। हर कोई देख रहा है, MOU साइन कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ की एंगेजमेंट कर रहे हैं। इससे पहले जो हॉकी, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं अभी रिसेंटली उस हॉकी टीम के हैं जो प्रो लीग के लिए रवाना हो चुकी है और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं इस प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी एक अच्छा और शानदार नुमाया मकाम लेकर आएगी और हमारे लिए फतुहात के झंडे गाड़ेगी। अंडर 18 गई खेलने के लिए, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था हमारे लिए। उस टूर्नामेंट में अंडर 18 ने फाइनल तक रसाई हासिल की और भारत से हारी, लेकिन फ़ाइनल में गई। बहुत अच्छे, बहुत इम्प्रूवमेंट है। हॉकी की फैसिलिटीज़ बेहतर हुई। मोहसिन नकवी साहब ने आगे बढ़े, हॉकी को फैसिलिटेट किया, इनके खिलाड़ियों को रहने और ग्राउंड्स की जगह दी और फैसिलिटेशन सेंटर में मौका दिया, जो पूरे PCB की एक फैसिलिटी है। मोहिउद्दीन वानी साहब ने इस्लामाबाद में इनकर बड़ी मेहनत की और पैसे भी दिलवा दिए, जो रहे सहे पैसे थे, तो कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन कुछ हॉकी की बाकियात हैं जिस पर आज मैं बड़ी डिटेल बात करूँगा। बाकियात से मुराद मेरी ये है, जो मैनेजमेंट का हिस्सा हर बार चक्कर खा के वापस आ जाते हैं, पता नहीं क्या उन्होंने गीदड़ सिंगी घोल के पिला दी है इस मुल्क की इंतज़ामिया को कि वही लोग, उनके अलावा कोई नहीं आता। और जो बहुत अच्छे और शानदार लोग हैं जो कुछ काम कर सकते हैं, वो अपनी नौकरियां कर रहे हैं जबकि वो काम भी करना चाहते हैं। आज ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी की लेजेंडरी इरा यानी सुपरस्टार इरा का एक बहुत बड़ा नाम, शहबाज सीनियर हो या वो हो, इन दो की आवाज़ कमेंट्री में लगातार गूंजती थी। और फिर जब बॉल मंसूर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मंसूर भाई के पास जाती थी तो कमेंट्री में हम इन लोगों के सबके नाम सुनते थे। तो ये पाकिस्तान का लास्ट लिविंग लेजेंड एरा है हॉकी का। उसी की एक लड़ी, बहुत बड़ा नाम, ओलंपियन वसीम फिरोज़, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, मेरे तो बड़े फेवरेट हॉकी प्लेयर हैं और बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं और हमेशा खामोशी के साथ और दलेरी के साथ काम भी करते हैं और बात भी करते हैं। और ज़ाहिर है उन्हें ओहदों की भूख नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं सारे मिलके कि उन्हें कम से कम जूनियर लेवल पे काम कराएं ताकि आपको एक लॉट तैयार करके दें। पर ऐसा होता नहीं है, अच्छे आदमी को हमेशा पीछे ही रखा जाता है। कोई बात नहीं, वो खुद अपने बड़ी अच्छी जॉब और बावर्दी बड़े शानदार ऑफिसर हैं, पढ़े लिखी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया वसीम फिरोज़ साहब, आपने आज हमें ज्वाइन किया और मैं हमेशा बहुत खुश होता हूँ। आप जब भी ज्वाइन करते हैं हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है, आपसे बात करना ही मेरे लिए बड़ा एजाज़ होता है। साथ ही साथ सईद अहमद साहब, बहुत अच्छे और शानदार हॉकी को लेकर बात करने वाले, हॉकी पर लिखने वाले बेहतरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। खुद हॉकी खेली, खुद क्लब्स को सपोर्ट किया, हॉकी को सपोर्ट करते आ रहे हैं और शायद उन लोगों में से हैं जब हॉकी का लोग नाम भूल गए थे तब भी सईद भाई हॉकी के लिए लड़ते चले जा रहे थे सिस्टम्स के साथ। तो बहुत शुक्रिया सईद अहमद साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी आज हमें ज्वाइन किया। तो ये दो बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। वसीम भाई, एक तो पहले ज़रा माजरत, आपकी आँख का ज़रा आज इशू चल रहा है, हमने फिर भी आपको जहमत दे दी और आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं कहूँ आप अपनी कौम के लिए वक्त निकालते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वसीम भाई, पहले ज़रा शुरू करते हैं, हम अब के एरा को छोड़ते हैं। हॉकी में ना फतूहात खोस ही गई थी, आप सबको पता है, कई बार हमने इस पर बात की, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में जब वो तारा सितारा की जोड़ी थी, बुकटी साहब थे और आप ही के साथ खेले हुए राना मुजाहिद थे, वो अजीब कमाल शख्सियत, तो जिस तरह बेदर्दी से हॉकी को तबाह किया गया वो आपके साथ, उस एरा में हॉकी कितनी पीछे गई है, जितनी ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब रिटायर्ड जो हैं उनके दौर में भी नहीं गई मेरा ख्याल है जितनी इस एरा में गई है। देखें असलान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सच टीवी का
और आपके चैनल का, और आप हमेशा से जो है एक पॉजिटिव बात करते हो हॉकी के लिए, और हॉकी की हमेशा इस जंग में आप शामिल रहे हो हमारे साथ, और आपने हॉकी को बेहतर कराने के लिए आपके चैनल ने और आपने बहुत मेहनत की है। और जो लोग पास में जो आपने देखा है, जो हारें हुई हैं, उसको आपने सच की बिना पे आगे रखा, और सारी चीजें आपने बताएंगे क्या क्या हुआ है। और क्योंकि नई मैनेजमेंट आई है, और मैं आपके टेक्नीशियनों को मुबारकबाद देता हूँ सबको, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और हॉकी का एक नए मैनेजमेंट आई और नई टीम आई, तो आपको बहुत, आप लोग सबको मुबारक हो। और दूसरी बात ये कि जो लोग गए हैं, मैं उनके लिए भी ये कहता हूँ कि भाई वो भी हमारे एक कौम का सरमाया थे, उनको चाहिए कि बेहतरी की तरफ लेके आए, उनको नीचे काम करें, ऊपर ना करें। जो भी राना मुजाहिद थे या शहबाज सीनियर हैं या और दूसरे जितने भी उनके साथ पैनल में थे, उनको चाहिए वो नीचे काम करें। देखिए मैं बात करता हूँ नीचे की, अब ग्रास रूट लेवल पे अगर हॉकी नहीं होगी तो ऊपर बच्चा कैसे आएगा? ठीक है ना, आप नीचे कोचिंग देंगे। आपने पाकिस्तान के लिए 200 मैचेस खेले, 300 मैचेस खेले, ओलंपिक टाइटल, वर्ल्ड कप, एशियन गेम, सारे टाइटल तो मौजूद थे इनके पास, जो पास में हमारे मैनेजमेंट में रहे। अब नए कम से कम आप ये तो देखो कि भाई आपने इतना नुकसान हुआ है कि आपने उसको देखा ही नहीं कि आप नुकसान की तरफ जा रहे हो और विक्ट्री की तरफ आप आ नहीं रहे हो। और लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आपने बहुत की, उसके अंदर अच्छे पॉजिटिव बच्चों को आपने निकाल के बाहर कर दिया और उनको ले लिया जिनको बिल्कुल क्लब लेवल से आए थे निकल के। तो इसको बिल्कुल पॉजिटिव देखना चाहिए। मेरे भाई हैं, मैं ये नहीं कहता क्रिटिसाइज मैंने किया उनके लिए, बहुत ज्यादा किया है, इसलिए कि वो उस जगह पे आए जहाँ पे सब आते हैं कि आप नीचे से काम करना शुरू करें, उसको देखें, दीगर टूर्नामेंट डिपार्टमेंट के उसको देखें, इंशाल्लाह टीम बेहतर हो जाएगी, वो खुद भी अपने आप को बेहतर करें इस जगह पे लाके। तो मैं जो नई मैनेजमेंट है, मोहिद्दीन साहब हमारे सदर हैं और शकील शाह साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के तवक्कुल से, असलान साहब आपकी तवक्कुल से कि भाई वो अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो अभी जूनियर टीम गई थी खेलने के लिए, ठीक है ना, थोड़े मैं वसीम भाई इस पे, वसीम भाई ये जरा हम ना पैचेस में ये बड़ी सारी चीजें हैं, मैंने जूनियर टीम के हवाले से टेक्निकली कुछ चीजें आपसे जाननी है, इस पे हम जरा पूरी डिटेल बात करते हैं। सईद भाई, ये भी वसीम भाई ने भी सबको मुबारकबाद, अच्छी बात है, बड़े दिल के साथ जो लोग नए काम करने वाले हैं उनको बैक करते हैं, हौसला करते हैं। मोहिउद्दीन वानी साहब के कुछ स्टेप्स अभी मैं देख रहा हूँ अच्छे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, चलो कुछ तो किसी ने कोई काम किया ना अपने बंद कमरों से निकल के। ये नहीं हुआ कि जिस पर खुद करप्शन का इल्ज़ाम लगाया उसी को मैनेजर बना के भेज दिया। पिछली बार तो इंतज़ामिया ये तक करती रही है, बड़ा तबाही हुई है पिछले 10 सालों में। सईद भाई, क्या ऐसी रियलिटीज़ हैं बिटर, आप हमें बता सकते हैं कि क्यों हम ये 10-12 साल हॉकी गायब देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरसलान, इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें से सबसे बड़ी वजह जो है वो सॉरी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी रही है। बिल्कुल रही है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मैं जानता भी हूँ, चूँकि फैसलाबाद डिवीज़न से ही मेरा तल्लक है और वहीं से मैं खेलता रहा, फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो इन्हीं लोगों के साथ खेलता फिर मैं स्पोर्ट्स में, जर्नलिज्म में आ गया। तो बात ये है कि चूँकि बराह रास्त इन खिलाड़ियों के साथ तल्लक रहा है, बराह रास्त जो है वो हम लोग मैचेस को मॉनिटर भी करते रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे। चूँकि आपको पता है कि जब ये PHF के हवाले से बॉडीज़ बनती हैं तो नीचे मुख्तलिफ क्लब जो हैं उनकी फार्मेशन होती है। तो क्लब्स जब बनते हैं तो फिर उनके बाकायदा तौर पर इलेक्शन, उन्हीं के इलेक्शन में से लोग निकल के बाहर आते हैं। ये जो क्लब्स होते हैं इनमें से जो ऊपर सिलेक्शन में लोग होते हैं वो अपने अपने क्लब के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और फिर उनके पे मुश्तमिल टीम जो है बना के भेज दी जाती है। माजी में भी रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह टीम में आते रहे हैं। जब वसीम फ़िरोज़ साहब खेलते थे, मुझे उस वक्त का भी इल्म है चूँकि ये हमारे ही इरामे थे, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे मालूम है कौन जो है वो किस तरीके से आया था, इसलिए अभी उस पर तो मैं बात नहीं करता। बहुत सारे लेकिन सईद भाई एक चीज़ बताऊँ, उस वक्त ना 19-20 तो मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, 20 वाले के साथ ज्यादती हो सकती है, लेकिन जो दूसरा टैलेंट आता था वो भी कोई कम नहीं होता था, क्योंकि सुपरस्टार्स इतने बड़े थे, इनके साथ खेलना ही मुश्किल था किसी ऐसे ही बेकार सी पर्ची का। डेफिनेटली होता ये था कि ये 19-20 की आप जो बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ये कि 14-20 का भी जो है वो फ़र्क, उसमें से 14-20 वाले भी आगे थे। क्योंकि 14-20 में इतना मार्जिन नहीं होता तो अच्छे खिलाड़ियों के अंदर जो है वो भी साथ जो है चल जाते हैं। बड़े बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तानी हॉकी के, जो बाद में नाम भी बन गए थे, वो बहुत सारे लोगों की यानी कि हक तलफी करके जो है वो ऊपर तक पहुँचे थे।
अभी हम बात करते हैं कि जब ये नाइंसाफ़ी का सिलसिला शुरू होता है तो इंसानों को अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चुभती है वो नाइंसाफ़ी है, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई चीज़ तकलीफ़ दे नहीं होती। फिर हुआ क्या, वो खिलाड़ी बाकायदा तौर पर जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं कि जी देखें, मैं या मेरे साथ ये खिलाड़ी था, ये डिज़र्व करता था। हत्ता कि हम जो फेडरेशंस के लोग हैं उनसे भी सुनते थे कि यार वो फ़लाँ खिलाड़ी बहुत अच्छा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो हमारे एंटी क्लब का था, इसलिए हम उसको टीम में नहीं ले सके। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो अच्छे खिलाड़ी थे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते डिपार्टमेंट्स में गायब हो गए, नौकरी, अपने रोजगार की तलाश। अच्छा जी, एक ब्रेक। ये बड़ा मजे का टॉपिक है भाई, ये जरा बड़ा मजे का टॉपिक है, प्लीज चाहूंगा इस पे थोड़ा सा और हमें बताएं। अच्छा, एंटी क्लब जो है वो भी एक बड़ा मसला है, वहाँ के अच्छा खिलाड़ी भी हो तो नहीं लेते थे। हाँ, ये तो है। और इसमें चले मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। जिन लड़कों को जो है वो नहीं खिलाया गया था, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। बहुत अच्छा है। और ये बात है 1990 की। 1990 में मैं कैदर यूनिवर्सिटी का कैप्टन था, और जब हॉकी का बड़ा बूम था। तो उस वक्त यानी कि हमारा गोमल यूनिवर्सिटी के साथ मैच था। नसीर बुंदा साहब जो है वो एज ए एक्सपर्ट, और समीउल्लाह खान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो कमेंटेटर थे। मैच ख़त्म हुआ। मैच ख़त्म होने के बाद नसीर बुंदा साहब, चूँकि मैं कैप्टन था, मेरे पास आए। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि वो वहाँ पे जो है वो इतना बड़ा नाम, और साथ समीउल्लाह साहब भी थे। तो मुझे कहने लगे कि वो आपका जो राइट हैंड है वो किधर है। फिर ये कि सेंटर ऑफ की भी बात की और लेफ़्ट फुल बैक की भी बात की थी। गुलाम नबी था, हुमायूं था और अब्दुल रज़ाक था। अच्छा, अब्दुल रज़ाक के बारे में यानी कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उस वक्त के, अगर तहर ज़मान में हॉकी खेलनी सीखनी है तो इस लड़के को खेलता देखे, ये नसीर बुंदा के रिमार्क्स थे। ताहिर जमान जैसे खिलाड़ी को अगर हॉकी खेलना सीखनी है तो अब्दुल रज़ाक को खेलता देखे। इतना अच्छा प्लेयर। उसकी क्वालिटी ये थी कि वो हसन सरदार की तरह बॉल आगे रख के खेलता था। अच्छा, फिर उसके बाद वहीं पे नसीर बुंदा साहब ने कहा कि आज के बाद आप चारों जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न की तरफ से खेलेंगे, लेकिन वो जो है वो एजुकेशन छोड़ के वापस चले गए। बात ये है कि बहुत सारे ऐसे, ये मैं नाइंसाफ़ी की बात करता हूँ कि जब मुखालिफ क्लबों के बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है नहीं खिलाया जाता, इवन के हत्ता कि मुबैना तौर पर मैं अब अपना हसन सरदार की भी बात कर देता हूँ। तो हसन सरदार साहब जो हैं वो बहु रियाज को जो है वो काट के आए थे, क्योंकि उस वक्त उनके वालिद साहब जो है इन्फ्लुएंस रखते थे। और बड़े नाम ले रहे हैं आप, बड़े जबरदस्त पुराने सईद भाई। मुझे एक मिनट दीजिएगा। वसीम भाई सुन रहे हैं, नाम आपको तो याद होंगे सारे। अच्छा वसीम भाई, सईद भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ये 90 के एरर जो था ना, इसमें काफी नाइंसाफियां भी हुई और अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे, जैसे बताया ताहिर जमान की जगह उनको जो है उससे ज्यादा बेहतर प्लेयर था, उसको नहीं खिलाया। तो ये उस वक्त था 90 के एरे के अंदर। सही साहब सही कह रहे हैं बिल्कुल। और ये नाइंसाफियां चलती रही उस वक्त भी थी, मगर इतनी नहीं थी जितनी अब हुई हैं। ठीक है ना, आप तो बच्चे को बिल्कुल अच्छे बच्चे को आप फारिग कर देते हैं, तो उस वक्त इतना नहीं थी, 19-20 था। बस ये था कि बस लाइकिंग डिसलाइकिंग थोड़ी होती थी। मैंने की तरफ भाई ये ग्रूम कर जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये और ग्रूम हो जाएगा। तो ये उस वक्त तो ये इस एरा में था। सही साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज अच्छी है वसीम भाई इसमें, जिस पर आप ऐड करें, और मैं चाहूंगा सईद भाई पहले आप चले। उस वक्त क्लब थे और क्लब इतने ताकतवर थे कि उनके लड़के इतने अच्छे होते थे कि वो अपने लड़कों को खिलाने के लिए लड़ जाते थे, और एंटी क्लब होते थे। अब तो बोगस क्लब है भाई, क्लब ही नहीं है, एंटी हो या पॉजिटिव क्लब ही नहीं है। नहीं, एंटी क्लब बोगस क्लब तो उस वक्त इतने नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ, आप देखें ना, अब तो क्लब ही नहीं है, अब तो बोगस ही क्लब है सारे। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक क्लब से खेल के निकलता, वहाँ पे बड़े बड़े नाम आते थे, हसन सरदार, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, एक तनवीर डार बड़ा नाम था, बहुत बड़ा। वो मैंने स्टार्ट किया 1982 में, तो ये तनवीर डार साहब ने बाकायदा, हमारे हबीब अली किटी साहब थे, पुराने लेजेंड मौजूद थे उस जमाने में। तो वो मैं ग्राउंड पे जाके खड़ा होता था हॉकी लेके, तो जब कोई प्लेयर जख्मी होता था या जो कुछ रेस्ट करना चाहता था, तो उसकी जगह पे हम जाके इन होते थे और हमें वहाँ चांस मिल जाया करता था। तो वहां से देख के ग्रूमिंग शुरू हुई। तो अब तो ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है, कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। देखिए ना, आपके सामने है कि 94 के वर्ल्ड कप के बाद से 9 प्लेयर निकाल दिए एकदम, तो उसका निबल बदल तो आया ही नहीं। तो बच्चों को सीखने का मौका कहाँ से मिलता है, जो बेंच पे बच्चे बैठे हुए थे। अब उसके बाद से जो हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ है, तो आज तक देख लें कि आप कभी 19 रैंक पे खड़े हैं, कभी आप 16 रैंक पे खड़े हुए हैं। ये तो आपकी गुड लगती कि अभी आप टॉप 10 में आ गए हैं, ठीक है ना, और वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गए। तो ये सारी चीजें तो आप अगर माजी से देखें उठा के, तो आपके पास इतनी विक्ट्रियां थी कि आपके बैकअप के ऊपर 4-4 प्लेयर, सही साहब को पता है 5-5 प्लेयर लगे होते थे। किसका कब कोई पाकिस्तान से खेल जाएगा कुछ पता नहीं था, ठीक है ना।
और सिलेक्टर बैठे होते थे, वो ईमानदारी से सिलेक्ट करते थे और कैंप में होते थे, बकायदा कैंप में मेहनत करते थे। मैं भी 5-6 मरतबा 6 या 5 मरतबा बाहर हुआ हूँ और दोबारा ही नहीं हुआ हूँ। अच्छा, आप जैसा खिलाड़ी भी, वाह वाह। 1986 के वर्ल्ड कप में मैं बेंच पे बैठा हुआ था बाहर लंदन में। कोरिया से हम हार गए थे फाइनल में, कलीमुल्ला कप्तान थे हमारे, आपको याद होगा, कोरिया एशियन गेम में हमारे थे। और फिर डायरेक्ट मुझे वहां से कोरिया से लंदन लेके आए थे कि वसीम वहां पे आप जो है वो हम आपको साथ लेके जा रहे हैं। बेंच पे बैठ के, बेंच पे भी नहीं बल्कि मैं क्राउड में बैठा हुआ था बाहर। और परवेज इकबाल जो था एक लेफ्ट आउट, उसको वर्ल्ड कप खिला, एक ही वर्ल्ड कप खेला खाली परवेज इकबाल। उसके बाद दोबारा मेरा कम बैक हो गया, वो वर्ल्ड कप हार गए थे, आपको याद होगा, हम 11वें पोजीशन पे आए थे 86 के अंदर। जी जी, 86। उसके बाद जब वो जो नई टीम बनी उसमें शहबाज भी आया, मैं भी था। शहबाज तो खेला, वर्ल्ड कप खेला था, मैं बाहर हो गया था वर्ल्ड कप से। हालांकि मैं शहबाज से बहुत पहले आया हूँ, मेरा डेब्यू 83 का हुआ है, शहबाज का 85 का डेब्यू हुआ है। तो वो बात ये है कि एक्सपीरियंस मिल गया था और एक्सपीरियंस के साथ साथ तो प्लेयर बड़े अच्छे थे जिनसे हमें सीखने का मौका मिल गया। अब कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिससे इन बच्चों को सीखने का मौका मिले। दूसरी बात एक और चीज वसीम भाई, इंटरनेशनल हॉकी ही 24 साल हो गए पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ, इंटरनेशनल हॉकी नहीं हुई। अच्छा, ये चीज, हाँ, मैं इस पे जरा आज आप लोगों से करूंगा बात। चले, कुछ काविशें की हैं इस इंतजामिया ने, 24 साल बाद जनूबी कोरियन टीम पाकिस्तान के लिए उन्होंने तस्दीक कर दी है कि वो आएंगे और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हॉकी खेलेंगे। सईद साहब, इस पे आपका कमेंट। 24 साल जब इंटरनेशनल हॉकी ना हो तो हॉकी क्या, खिलाड़ी तो तबाह होने ही है, कहाँ से आएंगे जब आपके इंटरनेशनल मैचेज ही नहीं हो रहे? इंटरनेशनल मैचेस की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 25 और 26 में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स हुए हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो तकरीबन 5 या 6 बनती है, जिसमें वो भी शामिल किए जा रहे हैं जो इंटर बोर्ड के थे और दूसरा ये कि जो इंटर यूनिवर्सिटी के। अगर उनको निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल में 25 और 26 में मेरे ख्याल में 4 जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हुए हैं। जो जब ये जिस 90 के इराक की हम बात कर रहे हैं तो ऑल पंजाब जो है मेरे ख्याल में एक साल में 20 से 25 टूर्नामेंट होते थे। ऑल पाकिस्तान जो है वो भी 10 से 12 टूर्नामेंट जो है वो मिल जाते थे हम लोगों को। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि अगर हमारे लोकली ऑल पाकिस्तान या ऑल पंजाब या प्रोविंस की सतह पे, अब केपी में तो यानी कि मेरे ख्याल में मुझे नहीं लग रहा है कि शायद पिछले जो है वो 2 सालों में सूबाई सतह पे कुछ 4-5 टूर्नामेंट हुए होंगे। इसी तरीके से सिंध की सूरत हाल है। तो बात यह है कि जब लोकली सतह पर हम ये है, दूसरी तरफ ये है कि थोड़े से सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, इस वजह से भी जो है वो टीमें आने से कतराती हैं। एक और भी बात है, वो ये कि अब अगर हम इंटरनेशनली इनवाइट भी करते हैं तो फिर वो स्टेडियम नहीं है ना सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। सिक्योरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है और सिक्योरिटी मेरा ख्याल है अब इशू नहीं है, ज़्यादा बड़ा इशू हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे ऐसा लगता है उनकी नहीं, मैं उनके तनाज़ुर में बात कर। देखिए, दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि जब वो पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे तो वो अपने 3rd या 4th रैंक के जो प्लेयर, हाँ, वो उनको भेजेंगे, क्योंकि उनके ज़हन में ये है कि अब पाकिस्तान में सामने ना तो ये जिस तरह वसीम फिरोज भाई जो हैं या अपना शहबाज सीनियर या ताहर जमान बहुत बड़ा नाम पे ये, इसी तरीके से जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो तो नहीं है, लिहाजा फिर वो क्या करेंगे, तो वो आपको क्लब लेवल की एक टीम जो है वो पाकिस्तान सर बेशक भेजिए, लेकिन चले इंटरनेशनल सरगर्मी तो शुरू हो। वसीम भाई 24 साल का एक कहत है इंटरनेशनल सरगर्मी का, ये जर्मनी की और ये सब जूनियर टीम 2024 में ठीक है कि उनका विजिट वो, लेकिन क्लब लेवल टीमें जूनियर, ये 24 साल एक अच्छी प्रोफेशनल हॉकी, जनूबी कोरिया की चले पहली टीम होगी जो पाकिस्तान में सरगर्मी बहाल करेगी, ये बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन 24 साल के इस कहत ने हॉकी को कितना पीछे किया? बहुत पीछे किया है। इंटरनेशनल लेवल बच्चा खेला ही नहीं, बच्चा सिर्फ डोमेस्टिक खेलता रहा है या सब कंट्री में खेलता रहा है। सब कंट्री मतलब हमारे, कभी हम ओमान जा रहे हैं, कभी हम मलेशिया में खेल रहे हैं, कभी हम जो है वो जैसे कहते हैं कि बस ये अपनी आपस में ही करीबी बांग्लादेश खेल रहे हैं, इनके साथ मैचेस आपको जो है ना वो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा इंटरनेशनल लेवल हाई जब तक आप यूरोपियन से नहीं खेलेंगे। मैं तो बहुत पहले कहा था कि जो फंडिंग आपको मिल रही है तो पुरानी जो मैनेजमेंट था उन्होंने बहुत मिसयूज किया अपना, हमारी फेडरेशन को। इतना पैसा मिला, बच्चों को बाहर का एक्सपोजर देते, बाहर लेके जाते, हॉलैंड से खिलाते, टेस्ट या अपने जर्मनी से खिलाते हैं, कहीं भी ले आके बाहर खिलाते, यूरोप के अंदर खिलाते, तो आज वो टीम हमारी बच्चे डेवलप हो चुके होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो उनको पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल, हाई लेवल के ऊपर जो आप यूरोपियन से खेलते हैं उसका एक्सपोजर क्या है।
अब जब हम खेलने जाते हैं, एशिया से खेलने जाते हैं, तो वो हमसे बहुत सुपीरियर होते हैं, क्योंकि वो टॉप 10 में होते हैं, टॉप 6 में होते हैं। फिर हमें पढ़ते हैं गोल, पीछे 5-5 गोल 7-7 गोल पढ़ते हैं, फिर वो डिक्लाइन शुरू हो जाती है, फिर लड़कों को कॉन्फिडेंस लेवल। अभी अंडर 18 वाला भी थोड़ा हवाला दे दें उन मैचेस का। फाइनल तक हम पहुंचे, चले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फाइनल नहीं जीत पाए। लेकिन फाइनल में ये था कि मैं तो कमर इब्राहिम थे वहाँ पे, बच्चे हमारे साथ खेले हुए हैं और उन्हें कोचिंग की क्लासेस भी अच्छी ली हुई हैं और वो बच्चों को जानते भी हैं। मेरा ख्याल है कि ये अभी अंडर 18 को अभी मिली है। तो उस वक्त ये जो पाकिस्तान से भारत से जो मैच हुआ इनका, ठीक है ना, सेमीफाइनल, मेरा ये था कि मैं शायद कि कमर जो है वो अटैकिंग गेम खेला। देखिए डू एंड डाई मैच है, आप बच्चों को अटैक पे रखो। मैंने देखा है भारत के साथ जब भी 4 क्वार्टर के मैच होते हैं, 4 क्वार्टर होता है इसके अंदर, 4 क्वार्टर में आप 2 क्वार्टर तो पूरा अटैक पे जाते हैं आप, ठीक है ना। एक लास्ट जो 3rd क्वार्टर होता है उस पर आप सस्टेन करते हैं, बॉल को अपने पास होल्ड करते हैं, और 4 क्वार्टर में फिर आप जोर लगाते हैं डू एंड डाई की तरफ कि भाई अब तो हमने जो है जीतने की तरफ जाना ही जाना है। अब ऐसा हुआ है कि ये मार्जिन तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे फील्ड गोल ज्यादा हो गए, उन्होंने अटैक रखा, हम पे गोल होते रहे, और इसी तरह से जो है हम लोगों ने उन पे अटैक नहीं कर पाए। बच्चे या तो मेरा ख्याल है कि हमें टाइम कम मिला जूनियर की प्रिपरेशन के लिए, कि भाई इनको अगर 1-8 महीने का कैंप मिलता और इनको ये बताया जाता कि भाई अटैकिंग गेम खेलना, हमने डिफेंस में, मिडफील्ड में नहीं खेलना, तो मेरे विक्ट्री मिल जाती है इंडिया से। इंडिया को आपको याद होगा हम ये डिफेंसिव गेम पर आए ही क्यों है? पाकिस्तान हॉकी आप लोगों के दौर में एग्रेसिव हॉकी थी, चढ़ के खेलते थे, दुनिया ने वो सीख लिया, हम लोग पीछे चले गए। हमारे एरा के अंदर क्योंकि बड़े अच्छे प्लेयर बन के आ गए थे ऊपर, और उनके 300 मैचेस थे, और सीनियर जूनियर कंबाइंड भी थे हम लोग। शहबाज सीनियर थे इसके अंदर मंसूर गोलकीपर थे हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास शाहिद अली खान गोलकीपर थे। फिर हमारे पास उस एरा के अंदर क्योंकि प्लेयर हमारे ताहिर जमान भी मैच्योर हो गया था उस वक्त, ठीक है ना। फिर ख्वाजा जुनैद हमारे साथ लेफ्ट हाफ थे, खालिद बशीर थे, अच्छी डेवलपमेंट हो गई थी, और बड़ा हम लोग मेहनत बहुत करते थे। एक्स्ट्रा ये देखें कि एक्स्ट्रा जोर का मतलब क्या है, जब आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाती थी उसके बाद हम हम लोग सारे जो प्लेयर थे वो कमरों में जाते थे, और मैं, शहबाज, ख्वाजा जुनैद, 4-5 लोग ग्राउंड के अंदर और एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे होते थे कि यार अगर हम पे अगर डिपेंड कर रही है टीम, और अगर मैं वाइस कप्तान हूँ और शहबाज कप्तान है, तो हमने आगे के लिए बेहतर करना है कि हम अटैकिंग गेम खेलें। और हमारा यही था कि डू एंड डाई, हमने पीछे को छोड़ देना है, हमने अटैक पे जाना है, भले हम हार जाएं। हार जीत तो होती थी क्योंकि वो भी खेलने आए। सही तो बात है। अटैकिंग गेम पे हमारा जो कोचेस थे वो कहते थे यार हारना ही है ना, तो जीत के हारो, मर के हारो, आगे जाके। सर ये बड़ा अजीब माइंडसेट है ना, इसी माइंडसेट को तो हम जरा मिस कर रहे हैं। मैं आता हूं सर, आप जरा बात करेंगे अंडर 18 के जो गोलकीपिंग कोच हैं इमरान भट्ट साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ जाते हुए बेल्जियम मैनेजमेंट में रद्दोबदल हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? ताहिर जमान साहब दोबारा टीम के साथ हैं, किसी और रोल में हैं, अब कोचिंग में नहीं है, किसी और रोल में है। पहले कोचिंग में थे तो टीम छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे, अब किसी और रोल में है, क्यों है? और फिर अगर इन्हीं की ज़रूरत है तो ये काम अपना क्यों दूसरी मैनेजमेंट के साथ अलग और इस मैनेजमेंट के साथ अलग? क्या मैनेजमेंट अपने मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छे कर रही है इसलिए ये काम कर रहे हैं, या काम करना नहीं चाह रहे थे अब करना चाह रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले चाहूँगा सर वसीम भाई आपसे, फिर मैं ज़रा सईद भाई से इस पर बात करूँ। इन्होंने तो ताहिर जमान के साथ खेली हुई है ना हॉकी। मुझे ये बताएं वसीम भाई, ये ताहिर जमान साहब जब कोच थे तो टीम आधे आधे में छोड़ के 2 दफ़ा आ भी गए थे। अब समझ नहीं आ रहा मुझे किस रोल में है ये, ऑपरेशनल रोल क्या होता है, इस रोल में ताहिर जमान की हमें कितनी ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सर्टिफाइड कोच है, चीज़ें समझते हैं, अगर कोचिंग में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। जूनियर लेवल पे काम क्यों कम हो रहा है और अच्छे बड़े नाम वहाँ क्यों नहीं काम कर रहे? भाई मैंने तो देखें, अभी मैंने एक बात की, शायद आप इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, मेरी सईद साहब भी इत्तेफाक करेंगे। बात ये है कि हमें नीचे से ग्रासरूट लेवल तैयार करनी है भाई, ऊपर को थोड़ी देखना। ऊपर तो हमारी यहाँ वो बच्चे खेल ही रहे हैं, ठीक है ना। अभी उमर भट्टा का सुफियान कब तक खेलेंगे, ठीक है ना, और 2-3 प्लेयर हैं, 2-2 साल की इनकी हॉकी है, फिर इसके बाद जूनियर लॉटरी ऊपर आएगा ना। तो बात ये है कि हमने नीचे से तैयार करना है। जैसे अभी अंडर 18 गई है, इसको हमने पूरा एक्सपोजर देना है, इसको यूरोप टूर कराना है हमने बाहर के। इसके ऊपर मैं तो मोहिउद्दीन साहब से, हमारे सदर साहब से और हमारे शकील चाचा से गुजारिश करूंगा कि भाई जो फंडिंग है वो जूनियर पे लगाएं, ठीक है ना। और नीचे जितने हो सकते हैं ग्रासरूट लेवल के ऊपर हमारे जो बच्चों को तैयार करना है, तो आप डोमेस्टिक लेवल पे टूर्नामेंट करवाएं, और ज्यादा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होगा, लड़के बिजी रहेगा तो पाकिस्तान के लिए तैयार हो जाएगा। अब बात ये है कि भाई आप जूनियर बेस जो है आपकी, अभी हमारी ये स्ट्रेंथ कर रही है आगे के लिए, ठीक है ना। यही आगे चल के सीनियर होंगे, यही ओलंपिक वर्ल्ड कप खेलेंगे जाके, अभी से तैयारी करेंगे। ताहिर जमान जैसे प्लेयर को, ताहिर जमान जैसा कोच और प्लेयर था, हमारे साथ ही खेला है ना। बात ये कि उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वो इंटरनेशनल लेवल में बहुत रहा है, ठीक है ना।
वो बाहर भी कोचिंग कराता रहा है, ठीक है ना, सब कंट्री में भी कोचिंग कराता रहा है। बात ये कि मैं तो कहता हूँ इसको आप जो है अगर ऑपरेशन डायरेक्टर ऑपरेशन बनाए तो आप बनाए अंडर 18-19 का नीचे से लेके आए ताहिर रहमान को, ठीक है ना, ताकि वो बच्चों को ग्रूम करे। आप उसको सीनियर टीम दे देंगे, वो तो सीनियर टीम खिलाता रहा है पहले भी, ठीक है ना। नीचे से तैयारी उसको मिल नहीं रही है, नीचे से बच्चा तैयार होकर आ नहीं रहा, वो ऊपर से बच्चों को जितना तैयार कर सकता है करता है, ठीक है ना, उनको ग्रूम कर रहा होता है। मगर बच्चा नीचे से ही ग्रूम अप होता है, जब उसकी तरजीह में आएगा ताहिर रहमान की तो तैयार हो जाएगा। यार मैं समझता हूँ कुछ जरा बाहर निकले इन नामों से। वसीम भाई कितनी बार ये नाम हम टेस्ट कर चुके हैं। आप जैसा बंदा बाहर बैठा, मैं तो कहता हूँ आपका काम है, आप अंडर 18 के साथ, अंडर जूनियर टीम्स के साथ काम करें। हम भी खुश हो गए भाई, लड़का निकाल के नहीं भी कोई हो तो आप कम से कम आपसे हमेशा राब्ता, आप जवाब तो देते हैं कि यार ये हो जाता है, यूं कर देते हैं, वो कर देते हैं। मेरे साथ जितने भी मेरे लॉट के प्लेयर थे, चाहे वो 84 के हों चाहे वो 94 के हों, मैंने दोनों एरा में खेला। 84 में भी मैं टीम में था, मैं बेंच पे था, लॉस एंजल्स ओलंपिक में टीम गई थी, क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था, 16 साल का था, मुझे नहीं ले गए, खालिद हमीद को नेम करा दिया था, आपको याद होगा, ओलंपिक जीत गए थे 84 में। 94 में फिर मैं दोबारा, देखे ना कितनी लंबा सफर है ये। उस एरा में खेला जब हसन सरदार, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह थे, और इस एरा में खेला जो शहबाज सीनियर, कमर इब्राहिम, ताहिर रहमान थे, ठीक है ना, क्योंकि मैं सीनियर से होता हुआ आया था, निकलता हुआ जूनियर लॉट से होता हुआ सीनियरों को देखता हुआ, तो मैं बन चुका था। इसी तरह से मैं यही बात करूंगा आपसे कि अगर जब तक ग्रास रूट लेवल तैयार नहीं होगी, और भी बहुत नाम है, ख्वाजा जूनियर भी है, ठीक है, उन्होंने गलतियां हुई हैं उनसे, शहबाज सीनियर को भी चाहिए, मेरा जिसे कहते हैं कप्तान भी रहा है वो पाकिस्तान टीम का, मेरे साथ खेला तकरीबन 7-8 साल, उसको भी चाहिए शहबाज को कि यार ठीक है, आप सेक्रेटरी थे अपनी जगह पे, सब था, अल्लाह ताला आपको और दे। बहुत बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का शहबाज, अपने एरा के अंदर ऐसा प्लेयर नहीं आएगा। मैराडोना, उनको तो हॉकी का मैराडोना कहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में सर बच्चों को नीचे से मैनेजमेंट में नहीं किया, सेक्रेटरी भी बन गए, काम नहीं हुआ, पता नहीं मैं इस चीज से नीचे। अब एक बात करूंगा, आप घर से आते हैं उठ के सीधा कि आप या तो मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, ग्राउंड पे आप जाते नहीं है, उसका मुझे बड़ा दुख है। कई लोग ऐसे प्लेयर हैं इसमें से जो घर से उठ के आ गए, ग्राउंड पे होते ही नहीं है। मैं आज भी अपना कराची के अंदर जो हमारा हनीफ खान और मैं ग्राउंड पे होते हैं, जब भी जाते हैं शाम में 1 घंटा निकाल के बच्चों को थोड़ा ग्रिपिंग, थोड़ी स्टॉपिंग, थोड़ी हिटिंग उनको बताते हैं, स्टेपिंग बताते हैं कि बेटा ये आपके लिए बेसिक चीजें, इसको आप ज्यादा यूज करो, इस तरह से आप जब इस पे मेहनत करोगे तो आगे चल के आप ग्रूम कर जाओगे। ये चीजें घर में बैठ के आप मैं मोहिउद्दीन साहब से बोलूंगा भाई, उनको ठीक है, आपने हसन सरदार हैं या इस्लाउद्दीन साहब हैं, ये मेगा स्टार हैं, इनके पास तजुर्बा बहुत है, ठीक है, इनको बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, मगर इनको रखें एक सिस्टम के लिए कि सिस्टम डेवलप करें, ये बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप कर देंगे इस्लाउद्दीन वगैरह, और हमारे भाई आप जैसा बंदा आए काम करे, आपको होना चाहिए वहां पे। मैं तो टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, और मैं चैनल के तवक्कुल से मैं आज भी हाजिर हूँ, आज मैं अभी आपसे कहता हूँ, मगर मैं पाकिस्तान टीम के लिए नहीं, मैं ग्रास रूट लेवल के लिए तैयारी करूंगा भाई, मुझे नहीं करना ऊपर की तैयारी। जब मैं नीचे से तैयारी करूंगा तो ऊपर बच्चा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, तो नाम तो मेरा ही है ना, नाम तो हम कोचिज का होगा, नीचे से तैयारी करके लेके बच्चे को पढ़ाएंगे। सही भाई, ये चीज अगर आपसे पूछूं से तैयारी का क्या करेंगे आप जब हार जाएगा बच्चा, नीचे से तैयारी नहीं है, बच्चा बच्चे को नीचे से ग्रूम अप करना है ना। तो मैं तो आज भी कहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे मुझे कोई ऐसा सिस्टम दे, अंडर 18 देते हैं, अंडर 16 देते हैं, ताकि बच्चे को तैयार मेहनत करके 1-2 साल में उसको तैयार करना। ये असल बात ये है। सईद भाई मैं जरा आपसे जाऊँ, ताहिर जमान साहब भी कई बारियां लगा गए, ख्वाजा जुनैद साहब ने 12 खिलाड़ी खिला दिए, कोई मसला नहीं, हमारे यहाँ वो कितनी अजीमत का सामना करना पड़ा, ये सारे बारियां लगा गए, कई दफ़ा हो कुछ नहीं रहा है। देखिए ये जितने भी उस दौर के जो प्लेयर हैं, इनकी जो शनाख्त है वो बहसीयत खिलाड़ी है। वसीम फ़रोज़ हों, हसन सरदार हों, या शहबाज सीनियर हो, राना मुजाहिद है, ताहिर जमान है, इनमें से ये 94 के तकरीबन सब लोगों के साथ मैं खेल चुका हूँ। बात यह है कि इनकी शनाख्त है बहसीयत खिलाड़ी, और बहसीयत खिलाड़ी ये बहुत अच्छे थे, इनको टर्फ का तजर्बा है। और मेरे नज़दीक इस वक्त जो बेहतरीन जो कोचेज़ हैं उनमें ताहिर जमान का नाम शामिल है, बहुत अच्छा कोच है। और सर्टिफाइड एक ही प्रॉपर सर्टिफिकेशन वाला कोच है हमारे पास। उसको यानी कि कोचिंग कराते भी देखा है मैंने, जो नसीर बंदर स्टेडियम है। तो पिछले दिनों हमारा इनके साथ एक मैच भी हुआ था स्पोर्ट मीडिया का और इनका ओलंपियंस के दरमियान, तो वहाँ पे भी मेरी इनसे डिस्कशन हुई थी। बात यह है कि इनकी शनाख्त है बहसीयत खिलाड़ी। और आप खेले थे सईद भाई वो मैच? मैं पहुंच नहीं पाया था, आप खेले मैं थे? उधर, हाँ मैं खेला था। मैं कितना भागा आप? फुल बैक खेल रहे थे, काफ़ी मज़ा आया। और मेरे ख्याल में वो शहबाज सीनियर के और राना मुजाहिद, ताहिर जमान लोगों के बाद 37 साल बाद खेल रहा था मैं। ओहो। अच्छा, एनी हो,
बात ये है कि जो हमारे दीगर बड़े खिलाड़ी हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, समीउल्लाह साहब हैं, इनका सलाउद्दीन साहब भी यार सेटअप का हिस्सा है ना, कब तक? मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करने लगा हूँ। बात ये है कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादातर जो है वो ग्रासी ग्राउंड्स का है और बहुत कम उन्होंने जो है वो हॉकी खेली है उसके ऊपर, टर्फ के ऊपर। तो उनको अगर आप मैनेजमेंट में रख लें, इंपॉर्टेंट बात है आपकी, उनको आप मैनेजमेंट में रख लें, ये वसीम फिरोज साहब हैं या फिर ताहर जमान, शहबाज सीनियर, राना मुजाहिद, दीगर जितने भी दोस्त हैं हमारे, ये जदीद हॉकी के जदीद हॉकी के इनको इनकी जो है नौ उसके हवाले से, ट्रफ के हवाले से इनको जो है वो बाकायदा तौर पर कोचिंग्स के रोल में पोल के अंदर रखा जाए। अब बात आते हैं ये जो बुनियाद स्ट्रक्चर बना है जिसमें बाकायदा तौर हमारे एक और भी उस कमेटी में हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर गुलाम अली मल्ला, जो IBCC के जो है वो चेयरमैन हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। जितने भी स्कूल्स हैं, चूँकि वो उनके मातहत आते हैं, इसलिए वहाँ पर हॉकी स्टार्ट की जाए। ग्रास रूट लेवल पे हॉकी का स्टार्ट होना इंतहाई ज़रूरी है और इस हवाले से डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब जो है वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मेरी भी उनसे मुलाकात होगी तो मैं भी उनसे ज़रूर कहूँगा। चलें, ये आप लोगों ने आज बड़ी अच्छी बातें की हैं, ये ग्रास रूट वाली। वसीम फिरोज साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओलंपियन वसीम फिरोज, आज उन्होंने हमारे लिए भी वक्त निकाला। सईद अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने भी हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त निकाला। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, हमारी हॉकी कहाँ से ख़राब हुई, कैसे हुई, बेहतर कैसे हो रही है, अभी भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। इस सिस्टम को बस अब मजबूत करते जाना है ताकि हॉकी जहाँ ख़राब हुई थी वहाँ से अब बेहतरी की तरफ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।